रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र मंदिर है और इसे 4 धामों में से एक माना जाता है। रामेश्वरम मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। जिस तरह से उत्तर भारत में काशी का महत्व है, ठीक उसी तरह दक्षिण भारत में रामेश्वरम का भी महत्व है। रामेश्वरम मंदिर महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा है एवं यह एक शंख के आकार का द्वीप है। सदियों पहले ये द्वीप भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सागर की तेज लहरों से कटकर यह अलग हो गया, जिसकी वजह से ये टापू आज चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। बाद में एक जर्मन इंजीनियर ने रामेश्वरम को जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। आइए अब जानते हैं रामेश्वरम से जुड़े इतिहास के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ऐसी ही अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए। तो रामेश्वरम के इतिहास में यह माना जाता है कि भगवान श्री राम ने श्रीलंका से लौटते समय देवों के देव महादेव लॉर्ड शिवा की इसी स्थान पर पूजा की थी। इन्हीं के नाम पर रामेश्वरम मंदिर और रामेश्वरम द्वीप का नाम पड़ा। ऐसी मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम अपनी पत्नी देवी सीता के साथ रामेश्वरम के तट पर कदम रखकर ही भारत लौटे थे। एक ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान राम शिव की पूजा करना चाहते थे। चूंकि द्वीप में कोई मंदिर नहीं था, इसलिए भगवान शिव की मूर्ति लाने के लिए श्री हनुमान को कैलाश पर्वत भेजा गया था। जब हनुमान समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुंचे, तब देवी सीता ने समुद्र की रेत को मुट्ठी में बांधकर एक शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने उसी शिवलिंग की पूजा की। बाद में हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहीं स्थापित कर दिया गया। इसके बाद 15वीं शताब्दी में राजा उदयन सेतुपति एवं नागौर निवासी वैश्य ने 1450 ईस्वी में इसके 78 फीट ऊंचे गोपुरम का निर्माण करवाया था। फिर 16वीं शताब्दी में मंदिर के दक्षिणी में दूसरे हिस्से की दीवार का निर्माण तिरुमल्य सेतुपति ने करवाया था। मंदिर के द्वार पर ही तिरुमल्य एवं उनके पुत्र की मूर्ति विराजमान है। माना जाता है कि वर्तमान समय में रामेश्वरम मंदिर जिस रूप में मौजूद है, उसका निर्माण 17वीं शताब्दी में कराया गया था। आइए अब जानते हैं मंदिर के निर्माण से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। यह मंदिर 1000 फुट लंबा और 650 फुट चौड़ा है। 40 फुट ऊंचे 2 पत्थरों पर इतनी ही बराबरी के एक लंबे पत्थर को लगाकर इसका निर्माण किया गया था, जो दर्शकों के आकर्षण का केंद्र है। माना जाता है कि रामेश्वरम मंदिर के निर्माण में लगे पत्थरों को श्रीलंका से नावों द्वारा लाया गया था। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर दक्षिण में 197 मीटर एवं पूर्व पश्चिम में 133 मीटर तक फैला है। इसके परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर एवं ऊंचाई 9 मीटर है। पुराने समय में किसी शहर को बाहरी हमले से बचाने के लिए नगर के चारों ओर बनाई जाने वाली मजबूत दीवार को परकोटा कहते हैं, जिसमें प्रवेश के लिए द्वार होते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार का गोपुरम 38.4 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। पुराणों के अनुसार रामेश्वरम मंदिर के भीतर के सभी कुओं को भगवान राम ने अपने अमोघ बाणों से तैयार किया था। उन्होंने इन कुओं में कई तीर्थों का जल छोड़ा था। मान्यता है कि जो व्यक्ति ज्योतिर्लिंग पर पूरी श्रद्धा से गंगा जल चढ़ाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान राम ने हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिव की पूजा की थी, इसलिए मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। रामेश्वरम मंदिर के अंदर 22 तीर्थ हैं, जो अपने आप में प्रसिद्ध हैं। मंदिर के पहले और सबसे मुख्य तीर्थ को अग्नि तीर्थ नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम मंदिर का प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है, जो भारतीय निर्माण कला का एक आकर्षक नमूना है। मंदिर में सैकड़ों विशाल खंभे हैं और प्रत्येक खंभे पर अलग अलग तरह की बारीक कलाकृतियां बनी है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ स्थापत्य शैली में किया गया था। मंदिर में लिंगम के रूप में प्रमुख देवता रामनाथ स्वामी यानी शिव को माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में 2 लिंग हैं। एक सीता द्वारा रेत से निर्मित, जिन्हें की मुख्य देवता माना जाता है और उन्हें रामलिंगम नाम दिया गया है, जबकि दूसरा हनुमान द्वारा कैलाश पर्वत से लाया गया, जिसे विश्वलिंगम के नाम से जाना जाता है। भगवान राम के आदेशानुसार हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग अर्थात विश्वलिंगम की पूजा आज भी सबसे पहले की जाती है। वैसे तो रामेश्वरम मंदिर के दर्शन के लिए किसी भी समय जाया जा सकता है, लेकिन यदि आप मंदिर में मनाए जाने वाले मुख्य त्योहारों को देखना चाहते हैं तो आपको इन विशेष महीनों में ही रामेश्वरम मंदिर जाने की योजना बनानी चाहिए।
रामेश्वरम मंदिर में फरवरी से मार्च महीने में महाशिवरात्रि फेस्टिवल अद्भुत तरीके से मनाया जाता है, जो कुल 10 दिनों तक चलता है। अगर आप एक अनोखा महाशिवरात्रि फेस्टिवल देखना चाहते हैं तो इस दौरान महाशिवरात्रि मंदिर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। मई जून के महीने में इस मंदिर में वसंतोत्सव नामक फेस्टिवल मनाया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है और वैशाख को खत्म होता है। इसके अलावा थिरुकल्याणम नामक फेस्टिवल भी रामेश्वरम मंदिर का एक बड़ा फेस्टिवल है, जो 17 दिनों तक चलता है। इसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा होती है। आइए अब जानते हैं रामेश्वरम दर्शनीय स्थल यानी टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। अगरी तीर्थम तीर्थ स्थल यह रामनाथ स्वामी मंदिर के किनारे बसा है। रामेश्वरम के 64 पवित्र स्थान में इसे भी शामिल किया गया है। मंदिर से बाहर निकलते ही आप इस पवित्र जल में स्नान कर धार्मिकता की डुबकी लगा सकते हैं। हिंदुओं के बीच इस स्थल का महत्वपूर्ण स्थान है व इसका नाम पौराणिक कथाओं में भी शुमार है। इस पावन जल में स्नान करके श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति भी पाते हैं। प्रत्येक वर्ष यहाँ उपासकों की भीड़ लगी रहती है और त्योहारों के अवसर पर यह यात्रियों से लबालब रहता है। इसके बाद अरियमन बीच असीम सुंदरता के लिए मशहूर है। यह रामेश्वरम दर्शनीय स्थल मनोहर दृश्यों से आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। पानी की साफ व मचलती हुई लहरें जब आपके पैरों को स्पर्श करते हुए गुजरेंगी, तब आपको एक अनोखा एहसास होगा। आप यहाँ अकेले बैठकर भी इन नज़ारों को देखेंगे तो भी आपको एक पल के लिए भी बोरियत का एहसास नहीं होगा। यहाँ आप बोटिंग व तैराकी कर सकते हैं व अन्य पानी के खेलों का आनंद भी ले सकते हैं। इसके बाद आता है सी वर्ल्ड एक्वेरियम। यह रामेश्वरम दर्शनीय स्थल का एक और आकर्षक स्थान है, जहां आपको विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवों को देखने का अवसर मिलेगा। शार्क, रैबिट फिश, लॉबस्टर व ऑक्टोपस आदि यहाँ के प्रमुख आकर्षक में से एक हैं। आप प्राकृतिक आवास में रहने वाले इनके परिवेश की तरह ही यहाँ भी इन्हें ऐसा ही पाएंगे। यहाँ पर कौड़ियों से बनी वस्तुएं भी मिलती है, जो बेहद लुभावनी लगती है। इन्हीं के कारण यहाँ यात्रियों का आवागमन होता है। इन वस्तुओं को आप यहाँ की यादों की तौर पर संजोकर रख सकते हैं। इसके बाद आता है अब्दुल कलाम हाउस। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय अब्दुल कलाम जी का यहाँ निवास स्थान है। यहाँ उनकी परवरिश हुई तथा उनकी अनेक यादों का भंडार है, जिन्हें भूला नहीं जा सकता। इस घर को अब संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ आपको उनके जीवन से जुड़ी बहुत सी बातों का पता चलेगा। उनकी सफलताओं को बयान करते पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र आदि देखने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त होगा। हमेशा अपने ज्ञान व विचारों द्वारा सभी को प्रोत्साहित करने वाले इस महान व्यक्ति के जीवन से जुड़ने का अवसर आपको यहाँ आकर ही मिलेगा। अगर आप भी नेचर प्रेमी हो और ट्रेन में यात्रा करना पसंद है तो आपको रामेश्वरम में बने सबसे अनोखे पंबन ब्रिज पे ट्रेन की सवारी का आनंद जरूर उठाना चाहिए। यहाँ पर एडवेंचर को एंजॉय करने जाने का सबसे अच्छा समय शाम का होता है, क्योंकि यहाँ से सूर्यास्त का सीन काफ़ी अच्छा और आकर्षक दिखता है। यहाँ पर बहुत से लोग स्पेशली सूर्यास्त का सीन देखने ही जाते हैं। ट्रेन से इस ब्रिज पर घूमने जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि शाम में एक ट्रेन है रामेश्वरम चेन्नई एक्सप्रेस, जो कि हर रोज शाम 5 बजे से रामेश्वरम स्टेशन से गुजरती है। तो रामेश्वरम तीर्थ स्थल से जुड़ी हमारी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।